काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। रिफाइंड पे जीएसटी दर बढ़ने से पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी विशेषरगंज में शुक्रवार को एक दिवसीय बंदी की गई, जिस पर व्यापारियों का कहना है कि वैसे ही लॉकडाउन की वजह से सबकी कमाई ठप हो चुकी है। उसके बाद इस तरह से जीएसटी बढ़ाना हम व्यापारियों के ऊपर अत्याचार करने जैसा है। इसीलिए आज हम लोगों ने एक दिन के लिए मंडी को बंद रखा है। रिफाइंड पर जीएसटी दर बढ़ने से पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी विशेषरगंज में शुक्रवार को एक दिवसीय बंदी रखी गई। साथ ही व्यापारियों का कहना था कि जीएसटी दर बढ़ने से व्यापारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2020 के लॉकडाउन ने व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी थी। अनलॉक होने के बाद व्यापारी किसी तरह से अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अब जीएसटी दर बढ़ने से व्यापारियों को काफ़ी समस्याएं होंगी। सरकार लगातार पेट्रोल डीजल की दरों में वृद्धि कर रही है। आम जनमानस के साथ साथ व्यापारियों को भी काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हमारी सरकार से मांग है कि रिफाइंड तेल पर बढ़ रहे जीएसटी दर पर सरकार तत्काल रोक लगाए। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम सभी व्यापारी संगठित होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अपना परिचय होता है। केदारनाथ जायसवाल एक व्यापारी विशेषरगंज में जो है। आज किस लिए बंदी है मार्केट, क्या वजह है? सरकार ने जीएसटी जो काम है कि तेल पे जो है रिफाइंड पे जो है 5% से 8% कर दिया है। इसके विरोध में जो काम है कि आज सारी व्यापारी तेल तिलहन गल्ला व्यवसायी सब व्यापारी अपनी दुकानें बंद किए हैं। बाकी भी दुकानें खुली हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो खोली है, जो छोटी मोटी दुकानें जो मतलब कि उनसे जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, वो लोग खोले हैं। और जो बड़े व्यापारी हैं, अड़तिया हैं, जो है टर्नओवर उनका कायदे से होता है, इसलिए वो जीएसटी से परेशान हैं और वो अपनी दुकान प्रतिष्ठान बंद किए हैं। और सरकार से हम लोग कह रहे हैं कि जीएसटी इसको कम किया जाए। सरकार कम नहीं करती है, इसको आगे रणनीति बना के अपने व्यापार मंडल से आगे कार्रवाई किया जाएगा। वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत भैंसासुर घाट स्थित संत शिरोमणि रविदास मंदिर में रविदास जयंती के पूर्व ही हरियाणा और पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने संत शिरोमणि रविदास के चौखट पर मत्था टेका और इस दौरान सभी ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी किया। वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत भैंसासुर घाट स्थित संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर में रविदास जयंती के पूर्व उमड़ा श्रद्धालुओं की भीड़। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही श्रद्धालुओं को एक रास्ते से प्रवेश तो वहीं दूसरे रास्ते से निकासी दी जा रही थी। साथ ही शिरोमणि संत रविदास जी के मंदिर के कार्यकारिणी सदस्य व सह प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि रविदास जयंती के पूर्व ही हरियाणा व पंजाब से श्रद्धालु हजारों की संख्या में उपस्थित हुए हैं। कोविड-19 के चलते इस वर्ष लंगर के कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। कल रविदास जयंती है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या उमंग है यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे भी आ रहे हैं, क्या सारी चीज़ें? यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और भिन्न भिन्न प्रदेशों से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे तो है कल 27 फरवरी को जयंती है, लेकिन अपार भीड़ जो है हरियाणा और पंजाब से आ रही है आपको गुरु दर्शन के लिए। और यहाँ पर सारे जो है कोरोना का जो नियम है, प्रशासन का आदेश और निर्देश है, उसको पालन करते हुए यहाँ पर लोग जो है अपना दर्शन कर रहे हैं गुरु जी का। वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत विशेषरगंज स्थित बाबा काल भैरव व बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी विश्वनाथ धाम और बाबा काल भैरव का विधिवत दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में शांति और अमन बना रहे, इसके लिए बाबा से प्रार्थना की है। बढ़ती हुई तेल और गैस की कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि यूरोपियन देशों में जिस तरह से ठंड बढ़ा है, उसके कारण पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत तेजी से बढ़ी हुई है।
आसार है कि जैसे जैसे यूरोपीय देशों में ठंड कम होगी, तेल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। देश में कोरोना काल में जिस तरह से केंद्र और राज्य की सरकारों ने देशवासियों की चिंता की है, उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि बंगाल में जब भी चुनाव होगा, परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा। जो पेट्रोल की बड़ी कीमतें उसमें भी जो बाधाएं दूर होगी। निश्चित रूप में भारत में शांति रहे, अमन चैन रहे, हम सभी का विकास हो, ये बाबा की सामने हमारी प्रार्थना है। देश भी ठीक चलेगा, राज्य भी ठीक चलेगा। पेट्रोल के दामों में वो एक अलग विषय है। जिस तरह से बड़ी मुसीबत एक तरह से सरकार के ऊपर आई है, जवाब देते नहीं बन रहा, क्या लग रहा बाबा इस बात? नहीं, जवाब देखो, बाबा की श्रद्धा अलग है, बाकी रहा पेट्रोल की प्राइस। देखो, दो कारण से अभी थोड़ा दिक्कत दिख रही है। हमें लगता है कि ये लंबा समय नहीं रहेगा, उसमें से भी निदान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे ही उत्पादन थोड़ा बढ़ेगा, हमारी उम्मीद है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन बढ़ेगा, उसमें से थोड़ा नमी आएगी। बीएचयू के उड़प्पा सभागार में संत शिरोमणि गुरु रविदास प्रकाश पर्व के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र चंदन सागर ने बताया कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के पर्व पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 26 फरवरी को संगोष्ठी और 27 फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं 27 फरवरी को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान रविदास जी के विषय में चर्चा करते हुए चंदन सागर ने बताया कि संत शिरोमणि गुरु रैदास उन सभी मान्यताओं का खंडन करते हैं जो संत रैदास को परंपरावादी, ईश्वरवादी, आत्मवादी, वैष्णव भक्त, पूर्व जन्म का ब्राह्मण, रामानंद का शिष्य और एक चमत्कारी व्यक्तित्व से परिपूर्ण सिद्ध करते हैं। संत रैदास वस्तुतः एक प्रगतिशील विचारक और क्रांति दृष्टा पुरुष थे। उन्होंने सामाजिक विषमता, धार्मिक कट्टरपन, अंधविश्वास और कर्मकांडों का जोरदार विरोध किया था। उन्होंने दबे कुचले समुदाय के लोगों को शारीरिक और मानसिक गुलामी से मुक्ति का संदेश दिया था। उनका मूल स्वर मानवतावादी था। उन्होंने एक ऐसे राज्य और समाज व्यवस्था की परिकल्पना की थी जो समता, न्याय और बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित हो। संत रैदास के विचारों की गहन पड़ताल से यह स्पष्ट हो जाता है कि वो ना तो ईश्वर भक्त थे और ना ही उनका आत्मा और परमात्मा पर विश्वास था। प्रज्ञाशील और करुणा से संपन्न बोधिसत्व थे रैदास। इसके आधार पर मिला, सही मायने में अगर देखें तो संत रविदास की शिक्षाओं के माध्यम से मिला। और यही कारण है कि जब बहन जी सत्ता में आई तो आदरणीय बहन जी ने संत रविदास जी के नाम पर, जो आपको याद होगा कि जो भदोई है, जिला भदोई जो मिर्जापुर से कट के जिला बना था, उसको संत रविदास नगर बनाने का काम किया। मैं चंदन सागर हूँ और मैं बीएचयू में छात्र हूँ और SC ST OBC माइनॉरिटी संघर्ष समिति और SC ST स्टूडेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। चंदन, किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? हर साल जैसे हम लोग रविदास जयंती मनाते हैं, इस बार भी रविदास जयंती का आयोजन 2 दिनों का किया गया। हर साल 2 दिनों का किया जाता है, इस बार भी 2 दिनों का कार्यक्रम किया गया है। 26 फरवरी और 27 फरवरी। 26 फरवरी को आज जो है हमारा एकेडमिक कार्यक्रम है और कल 27 फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हमारे एकेडमिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी हैं, सांसद राज्यसभा से। वाराणसी में दिन प्रतिदिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि उन्हें प्रशासन का जरा सा भी खौफ नहीं रह गया। ताजा मामला वाराणसी के चौबेपुर जालूपुर ग्राम रमना का है, जहां एक गरीब महिला के गुलगप्पे की दुकान है। वहां कुछ मनभर आए और गुलगप्पे खाकर वापस जाने लगे और तो और पैसा मांगने पर दबंगों ने महिला के साथ मारपीट भी की। वाराणसी के चौबेपुर थाना अंतर्गत जालोपुर ग्राम रमना की रहने वाली एक गरीब महिला, जिसकी फुल्की चाट की दुकान है, जो उसी दुकान से अपना भरण पोषण भी करती है। उस दुकान पर कुछ मनभर युवक फुल्की चाट खाने आए थे और खा करके वापस जाने लगे। लेकिन जब महिला द्वारा पैसा मांगा गया तो मनभर युवक महिला को मारने पीटने लगे। इतना ही नहीं, महिला के साथ साथ मनभर युवकों ने कई अन्य लोगों को भी पीट दिया। जी, क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपके साथ? उसका पकड़ के पैसा मांगे, खा के चला गए। बबलू का लड़का बड़े। किसी की दुकान थी आपकी? गोपाल। दुकान कौन सी थी? क्या लगा? फुल्की चाट की। हाँ। जी, आपका परिचय? आशीष कुमार पाठक, अधिवक्ता वाराणसी, प्रदेश महासचिव स्वदेशी हिंद पार्टी। क्या मामला है सर? मामला यह था कि ये बेचारे गरीब आदमी रमना जालूपुर के रहने वाले, जो थाना चौबेपुर के मामला है, ये चाट फुल्की का ठेला लगाते हैं।
अपना रोजी रोजगार करते हैं। शाम को अपना ठेला लगाए थे। अब वो सब इन्हीं के गांव के रहने वाले थे। ये लोग आए, अपना चाट फुल्की जो भी खाना था खाए। खाने के बाद सारा सामान खाने के बाद जब पैसे की मांग किया गया तो इन लोगों को जाति सूचक शब्दों चमार सियार गाली गलौज दिए और काफ़ी बुरी तरह इन लोगों को मारे पीटे। अभी बेचारा जान बचाने के लिए घर में घुस गया तो घर में घुस करके काफ़ी बुरी तरह इन लोगों को मारे पीटे। काफ़ी महिलाओं को सरकार देख ले। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को खुलवाने की मांग को लेकर छात्र 22 फरवरी से धरने पर बैठे हैं। छात्रों का धरना प्रदर्शन आज भी उसी क्रम में जारी रहा। धरने पर बैठे 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसकी सूचना लगते ही सिंहद्वार पर छात्रों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। प्रशासन से नाराज छात्रों ने लंका थाने का घेराव करते हुए थाने के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर छात्र 22 फरवरी से धरने पर बैठे हैं। आज सुबह धरने पर बैठे छात्रों में से 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और लंका थाने ले गई। इसकी सूचना लगते ही सिंहद्वार पर छात्रों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। प्रशासन से नाराज छात्रों ने लंका थाने का घेराव करते हुए थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों ने कहा कि हम सभी विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से खुलवाने की मांग को लेकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन आज बर्बरता पूर्वक घसीटते हुए छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जब तक हिरासत में लिए गए छात्रों को पुलिस रिहा नहीं करती है तब तक हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे और इसी प्रकार धरना देते रहेंगे। जी, मेरा नाम शशांक है। आप लोग यहाँ कहाँ पे धरने पे बैठे? हम लोग अभी लंका थाना पे धरने पे बैठे हैं। पिछले 5 दिनों से हम लोग लंका गेट पे आंदोलनरत थे अपना पूरा क्लास खुलवाने को, लाइब्रेरी खुलवाने को लेकर, हॉस्टल और मेस खुलवाने को लेकर, लेकिन बीएचयू प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी और बीएचयू प्रशासन ने बहुत ही धूर्तता के साथ जिला प्रशासन को ये मामला हैंडओवर कर दिया और आज सुबह 6 साढ़े 6 बजे हमारे साथियों को पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक घसीट के और थाने में ले आया गया है। हम इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अब आगे की खबरें हमारी सहयोगी शिवांगी शुक्ला के साथ। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। पंचायत चुनाव को देखते हुए शासनादेश के तहत परिसीमन बदलने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को बबलू राम बनवासी ने पत्रक सौंपा। पंचायत चुनाव को देखते हुए शासन आदेश के तहत परिसीमन बदलने की मांग को लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को बबलू राम बनवासी ने पत्रक सौंपा। पत्रक सौंपने वाले बबलू राम बनवासी ने बताया कि हमारे ग्राम सराय विकासखंड पिंडरा में 1990 के बाद से परिसीमन नहीं बदला गया है, जबकि हमारा क्षेत्र बनवासी बहुल क्षेत्र है। हम लोगों की मांग है कि 1990 के बाद से यहाँ परिसीमन नहीं बदला है तो ST/SC के तहत परिसीमन किया जाए। सरकार ने भी शासन आदेश जारी किया है कि 1990 के बाद से जिस गांव में परिसीमन नहीं बदला गया है वहां परिसीमन बदला जाएगा। इसी को देखते हुए आज हम लोगों ने अपनी मांग जिलाधिकारी के सामने रखी है और उनको ज्ञापन सौंपा है। जी, क्या नाम है सर? सर नमस्कार, मेरा नाम बबलू राम बनवासी है। ऐसा आया है कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद से लेकर 1990 से लेकर अब तक मेरा गाँव जो है SC अनुसूचित कोटा में नहीं आरक्षण आया पंचायत चुनाव के लिए, जो है कि हमारे यहाँ इस बार भी आने का चांस रहा, जो कि अखबार में आए दिन पढ़ता हूँ। जो अमर उजाला में 21 फरवरी 2021 को जो भी आया था कि जो गांव कभी 1990 से लेकर अब तक अगर अनुसूचित SC नहीं हुआ है उसको जो है इस बार किया जाए, जो शासनादेश का आदेश भी रहा है। जो मेरे पास कटिंग भी है सर। तो हमारे गांव के जो भी बाहुबली लोग हैं, जो भी पूर्व प्रधान प्रत्याशी रहे हैं, जो वर्तमान प्रधान हैं इस समय भी प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, वो हमें आए दिन धमकी देते हैं कि हम कुछ भी हो जाएगा, घूस बताई देंगे, पैसा जितना लगे लगाएंगे, पर परिसीमन पंचायत SC नहीं होने देंगे, जो कि सर धमकी देते हैं और कहते हैं कि सरकार से मेरा पकड़ है, कैचिंग है, व्यवहार है, हम वहाँ तक पहुँच परिसीमन चेंज कराएंगे। तो सर मैं चाहता हूँ कि हमारा गाँव अनुसूचित SC हो। वाराणसी में बीते दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन हुआ। इस दौरान वो लंका थाना अंतर्गत संकट मोचन हनुमान मंदिर में पहुंचे और वहां दर्शन पूजन कर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया।
वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत संकट मोचन हनुमान मंदिर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पहुंचने के बाद दर्शन पूजन किया। अखिलेश यादव के आने की खबर सुनते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सैलाब मंदिर के बाहर उमड़ पड़ा। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगाकर अखिलेश यादव का स्वागत किया। मंदिर में मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर BN मिश्र ने उनका स्वागत किया और मंदिर में दर्शन पूजन कराने के बाद परिक्रमा भी करवाया। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अखिलेश यादव से मिलने के लिए हल्की धक्का मुक्की भी हुई। देर शाम रामनगर चौक पर कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री विपिन सिंह के नेतृत्व में आकस्मिक बैठक की गई, जिसमें वर्तमान कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव द्वारा कांग्रेस पार्टी को चोर कहने पर वक्ताओं में काफी रोष देखने को मिला, जिसमें शमशाद खान ने सौरभ श्रीवास्तव के इस बयान की घोर निंदा करते हुए आगाह किया कि कैंट विधायक नगर पालिका की जांच जरूर करवाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ऊल जुलूल शब्दों का प्रयोग न करे, इसे पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री विपिन सिंह ने अपने शब्दों में इजाफा करते हुए सौरभ श्रीवास्तव को अवसरवादी नेता बताते हुए कहा कि इनको जब विधानसभा का चुनाव नजदीक आता है तभी इन्हें भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। 4 साल तक क्या ये घोर निद्रा में थे जो इन्हें नगर पालिका का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया, जबकि नगर पालिका में अधिकांश सदस्य भाजपा से ही हैं, एकमात्र चेयरमैन कांग्रेस की हैं। आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज की बैठक में जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बताया है जी, आज राजेंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ एक बैठक हुई है जिसमें ये मुद्दा छन के आया है कि माननीय प्रियंका गांधी जी हमारे आ रही हैं। हम सब मिलजुल करके उनका स्वागत बहुत ही जोर शोर में करेंगे। ये सब निर्णय पास हुआ है, सर्वसम्मति से पास किया गया है। दूसरा मुद्दा जो विधायक जी सौरभ श्रीवास्तव जी ने नगर पालिका के ऊपर में लगाया है, तो नगर पालिका और विधायक जी या जिला प्रशासन अपने स्तर से न्यायिक जांच करे, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन माननीय विधायक जी से विशेष निवेदन है कि वह इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके की भाषा ना बोलें जो पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता या पूरे कांग्रेस के अंदर झांकने का काम ना करें। वह स्वयं अपने पार्टियों के अंदर देखें, जहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें उनको मिलेंगी वह दूर कर ही नहीं पा रहे हैं और दूसरे के अंदर झांकने का प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका का मुद्दा और उनका मुद्दा जिला प्रशासन अपने हिसाब से न्यायिक व्यवस्था है वो देखेगा। वो उनके स्वागत के लिए रामनगर से चले। और दूसरा मुद्दा यह है कि हमारे माननीय विधायक जी ने कुछ दिन पहले निकाल दिया कि कांग्रेस जहाँ रहता है वहाँ लूट खटोड़ होता है। माननीय पालिका का मामला, नगर पालिका का मामला लेके मैं वो विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि जरा आप जो है कांग्रेस का मुद्दा मत उठाकर नगर पालिका का मुद्दा उठाएं। हमारा कांग्रेस का चेयरमैन अकेले है, वहाँ 15 या 16 सभासद भाजपा के जीते हैं। ये लोग जहाँ जाते हैं साथ हो जाते हैं। ये 4 साल तक विधायक जी जो है कुंभकर्ण की नींद से सोए थे। अब जब चुनाव आ गया तो इन्होंने उठकर जो है दूसरे कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन विधायक हैं? सौरभ श्रीवास्तव कैंट के विधायक। अच्छा, सौरभ श्रीवास्तव कैंट के विधायक। तो ये क्या मुद्दा उठाया? ये मुद्दा उठाए हैं कि भ्रष्टाचार नगर पालिका में जहाँ कांग्रेस रहता है वहाँ भ्रष्टाचार होता है जी। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि सबसे अधिक सभासद उन्हीं के हैं। हम लोग केवल मात्र एक चेयरमैन है। भ्रष्टाचार का मुद्दा इनको 4 साल नहीं लौका। अब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब विधायक जी को हमारे याद आया है। वाराणसी सेवापुरी जनसा थाना क्षेत्र के जलालपुर स्थित एक निजी नर्सिंग होम पर बीती रात ऑपरेशन कर प्रसव कराने के बाद प्रसूति महिला की मौत पर गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर हंगामा किया तथा वाराणसी भदोही मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए ग्रामीणों को समझा बुझाकर लगभग 1 घंटे बाद जाम को समाप्त कराया। वाराणसी भदोही मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बताया जाता है कि जनसा थाना के कपरपुरवा गांव निवासी पूजा पटेल उम्र 22 वर्ष पत्नी अरविंद पटेल बुधवार की शाम प्रसव पीड़ा से परेशान थीं। परिजनों ने बताया कि उसे अस्पताल में प्रसव के लिए दाखिल कराए डॉक्टर द्वारा ये बताया गया कि मामला गंभीर है, ऑपरेशन के बाद ही प्रसव कराया जा सकता है। परिजनों की सहमति पर डॉक्टर ने देर रात ऑपरेशन किया और बालक का जन्म हुआ।
इसी बीच प्रसूता की हालत बिगड़ गई। मामला गंभीर देख डॉक्टर एम्बुलेंस से आनन फानन में वाराणसी के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां प्रसूता ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद जलालपुर स्थित अस्पताल के सामने प्रसूता का शव छोड़ वाहन चालक वहां से भाग निकला। विवाहिता का मायका रोहनिया थाना के मोहनसराय गांव में था। मृतका के पति व ससुर सूरत में रहकर बुनकारी का काम करते हैं। सूचना मिलते ही दोनों वहां से निकल चुके हैं। इस मामले के संदर्भ में थाना अध्यक्ष जनसा सतीश सिंह ने बताया कि फिलहाल कोई भी तहरीर हमें नहीं मिली है। मृतका के पिता राजेंद्र प्रसाद ने इस मामले में सुलह कर लिया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजेंद्र पटेल, मोहनसरा। ये किस तरह का मामला है, क्या मामला है? यहाँ पे इतनी भीड़ है। वो बच्चा पैदा हुआ था ऑपरेशन से, उसके बाद ऑपरेशन से बच्चा पैदा, उसके बाद हालत उनका बिगड़ गया। आपकी क्या लगती थी महिला? वो हमारी बेटी थी। आपका घर कहाँ पड़ता है? मोहनसरा। इनकी शादी कहाँ हुई थी? कपड़ा फरमा। तब यहाँ पे एडमिट कराए थे? हाँ, ससुराल वाले। क्या मामला, पूरा मामला बताएं। वही तो ससुराल वाले भर्ती कराए थे, बच्चा ऑपरेशन से हुआ 1:15 पर। उसके बाद उनका हालत बिगड़ते गया, तो सुबह में वो लोता ट्रांसफर कर दिए डॉक्टर। वहाँ डॉक्टर तुरंत जवाब दे दिया कि नहीं, इसमें जान नहीं है। डॉक्टर के क्या नाम है? नाम तो नहीं जानते क्या नाम है। बाहर से आया था। ये कौन सा हॉस्पिटल है? अर्पित हॉस्पिटल। रोहनिया के भैरव तालाब स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हेतु विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों द्वारा ढोल नगाड़ा व जुलूस के साथ नामांकन किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हेतु नामांकन के दौरान अध्यक्ष पद के लिए वंदना प्रजापति, मनोज पटेल, गंगासागर पटेल, वंदना विश्वकर्मा, अमितांशु सिंह, वंदना भारती सहित कुल 6 प्रत्याशी तथा उपाध्यक्ष पद के लिए शिवम सिंह, अरविंद कुमार पटेल, अमर सिंह, रिंकू कुमार सहित 4 प्रत्याशी। वहीं महामंत्री पद के लिए विकास कुमार पटेल, दीपक कुमार सहित 2 प्रत्याशी व पुस्तकालय मंत्री पद के लिए अंकित पाल सहित 1 प्रत्याशी ने नामांकन दर्ज कराया। छात्र संघ चुनाव अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार दुबे ने बताया कि नामांकन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। सेवापुरी के कपसेठी थाने में देर रात पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक। थाने में पहुंचकर उन्होंने थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ढिलाई बरतने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष को लगाई फटकार और चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण भी मांगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक गुरुवार की देर रात कपसेठी थाने पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में बन रहे बैरक व विवेचना कक्ष का निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच परख की और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं थाना कार्यालय में पहुंच उन्होंने रजिस्टरों का बारीकी से मुआयना भी किया। इस दौरान सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला हेल्प डेस्क पर आई शिकायतों के निस्तारण के बाद फीडबैक मांगा, जिस पर महिला कांस्टेबलों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर महिला कांस्टेबलों को डांट भी लगाई। इसके बाद थानाध्यक्ष से महिला हेल्प डेस्क में आई शिकायतों के विषय में फीडबैक भी लिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक थाना अध्यक्ष के जवाब से असंतुष्ट दिखाई दिए। थानाध्यक्ष को फटकार लगाई और स्पष्टीकरण मांगा। औचक निरीक्षण हुआ सर, क्या मामला है सर? अभी निरीक्षण में कई चीज़ें थाने की देखी गई। मुख्यतः जो निर्माण हो रहा है उसमें बैरक का निर्माण हो रहा है, विवेचना कक्ष का निर्माण हो रहा है, तो उसकी गुणवत्ता देखी गई। यहाँ पर गुणवत्ता ठीक है। कई एंगल से उस चीज़ को चेक किया गया। कोई अभी ऐसी उल्लेखनीय बात नहीं निकली जिसको किया जाए। अभी कार्य भी ठीक चल रहा है, इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करा लिया जाए, इसके लिए निर्माणदायी संस्था से भी मेरी बात हुई थी। सर इसके अलावा सर कुछ निरीक्षण हुआ सर आप? और यहाँ पर महिला हेल्प डेस्क का कक्ष वगैरह बन गया है, वहाँ पे आरक्षी वगैरह नियुक्त हैं। आज सुबह मेरे द्वारा उनकी ट्रेनिंग की गई, लेकिन कार्य में अभी उसमें बहुत सुधार होना है। ख़ास तौर पे जितनी भी शिकायती प्रार्थना पत्र थानों पर आए उनका फीडबैक हमको लेना चाहिए, ये जानने के लिए कि वो समस्या सॉल्व हो गई नहीं। कई बार हमको लगता है समस्या सॉल्व हो गई होगी, लेकिन समस्या बाद में कुछ दिन बाद फिर से पनप जाती है, ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होती। इसके लिए यदि हम फीडबैक ले लें तो फिर उसका ज़्यादा अच्छे से हम समाधान करा सकते हैं। वाराणसी एक्शन एड स्टार परियोजना जिला बाल संरक्षण समिति की ओर से
बाल अधिकार व बाल संरक्षण के मुद्दों पर कार्यशाला व बैठक का आयोजन विकास भवन में किया गया। इस योजना में एक्शन एड स्टार परियोजना के जिला समन्वयक राजकुमार गुप्ता ने स्मृति चिन्ह देकर कार्यशाला में शामिल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य जया सिंह का स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में बाल संरक्षण इकाई, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, बाल कल्याण समिति, शिक्षा विभाग, चाइल्ड लाइन, महिला कल्याण तथा बाल संरक्षण सेवा, मंडलीय बाल संरक्षण सलाहकार, यूनिसेफ एवं राजकीय सहित विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों व बाल अधिकारी, जिला बाल संरक्षण समिति की ओर से बैठक की गई व कार्यशाला का आयोजन किया गया। एक्शन एड स्टार परियोजना के जिला समन्वयक राजकुमार गुप्ता ने स्मृति चिन्ह देकर कार्यशाला में शामिल राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की सदस्य जया सिंह का स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बताया कि स्टार परियोजना अभियान के अंतर्गत स्कूल ड्रॉप आउट, नाबालिग गुमशुदा बच्चों, बंधुआ बाल श्रमिकों का पता लगाकर निकटतम पुलिस थाने के बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करने के तथा इनको शिक्षा से जोड़ने व पुनर्वासन तथा परिजनों से मिलवाने के लिए समुदाय में जागरूकता लाने एवं एक्शन एड की ओर से हितधारकों के सहयोग से बाल श्रम व मानव तस्करी मुक्त गांव बनाने के लिए चलने वाला एक अभियान है। कार्यशाला का संचालन करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बच्चों के लिए चल रही विभागीय योजनाओं और बाल संरक्षण तंत्र की जानकारी साझा की।